ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था। जब रावण से युद्ध करने और सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो विजय की कामना से उन्होंने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विजया एकादशी का व्रत धारण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। इसलिए विजया एकादशी का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो उसे दूर करने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और भोजन अपना सात्विक रखिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज इत्यादि आज के दिन मत खाइए और शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अगर आप करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो बिना व्रत किए भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आपकी मनोकामना कोई भी हो, जब भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी नहीं हो सकती है जो पूर्ण न हो। तो पूरे विश्वास से विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार विजया एकादशी की तिथि को लेकर बहुत अधिक संशय है भक्तों के मन में कि किस दिन हमें व्रत धारण करना चाहिए, 16 फरवरी को या 17 फरवरी को। तो आज की वीडियो आप सभी के संशय के समाधान के लिए ही बनाई जा रही है। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भक्त भी जो कि एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके संशय का समाधान हो सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की तिथि के बारे में कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी को गुरुवार के दिन सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर। तो देखिए, ऐसे में एकादशी की तिथि पूरे दिन जो व्याप्त रहने वाली है वो गुरुवार के दिन है, मतलब गुरुवार के दिन पूरे दिन रात की एकादशी है। सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी गुरुवार के दिन, लेकिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो शुक्रवार के दिन यानी कि 17 फरवरी को पूरी तरह से द्वादशी तिथि है। ऐसे में इस बार एकादशी को लेकर बहुत अधिक संशय भी है और कई स्थानों पर 16 फरवरी को यह व्रत धारण किया जा रहा है, तो कई स्थानों पर 17 फरवरी को भी विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 16 फरवरी को खाटू श्याम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर, गौरिया मठ, ये सभी जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, ऐसे स्थानों पर 16 फरवरी को व्रत धारण किए जा रहे हैं और 17 फरवरी को इस्कॉन मंदिर और वैष्णव संप्रदाय में व्रत धारण किया जा रहा है। तो दोनों ही दिन की एकादशी मानी जा रही है, लेकिन 17 फरवरी को पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से द्वादशी तिथि है। हाँ, इसे महाद्वादशी कहा जा सकता है, लेकिन एकादशी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप 17 फरवरी को व्रत धारण करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाद्वादशी है जिसका पारण आपको त्रयोदशी तिथि में 18 फरवरी को करना होगा। अब 18 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत भी धारण करना है और शिवरात्रि का व्रत भी लगभग सभी लोग धारण करते हैं। तो ऐसे में अगर आप 17 फरवरी को एकादशी का व्रत करते हैं, मतलब महाद्वादशी का व्रत करते हैं, तो 18 फरवरी को पारण और शिवरात्रि के व्रत में थोड़ा बहुत संशय आपके मन में रहेगा। हालांकि मैं आपको 18 फरवरी के पारण का मुहूर्त भी जरूर बताऊंगी, लेकिन एकादशी का व्रत अगर आप 16 फरवरी को करते हैं, तो जैसे कि बाकी बड़े बड़े मंदिरों में भी 16 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जा रहा है, तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। एकादशी का व्रत आप 16 फरवरी को करें तो इससे आपको पारण में भी आसानी होगी, मतलब 17 फरवरी को आप पारण कर लेंगे और 18 फरवरी को आप महाशिवरात्रि का व्रत धारण कर पाएंगे। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो 16 फरवरी को या फिर 17 फरवरी को किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं और आप चाहें तो दोनों ही दिन व्रत धारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब 16 फरवरी को एकादशी व्रत का संकल्प लेकर और 16 फरवरी को व्रत करेंगे, फिर 17 फरवरी को भी आप व्रत में ही रहेंगे और इसके बाद 18 फरवरी को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आप पारण करके और उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प ले सकते हैं।
तो दोनों ही स्थितियां हैं, आप जिस प्रकार से भी संभव हो व्रत कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि किस दिन व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा, तो देखिए एकादशी की तिथि 16 फरवरी को है। आप 16 फरवरी को व्रत करते हैं तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा, आपके लिए आसानी भी होगी पारण में, और महाशिवरात्रि का व्रत भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप महाद्वादशी का व्रत करना चाहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, महाद्वादशी है 17 फरवरी को, एकादशी नहीं है। तो अगर आप महाद्वादशी का व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल 17 फरवरी को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। श्रेष्ठ जैसी कोई बात नहीं है, दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ हैं। और अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी की रात्रि में 11:36 पर, और 17 फरवरी को 11:36 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भक्त 17 फरवरी को व्रत धारण करेंगे वो त्रयोदशी तिथि में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए अगर आप 16 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो पारण आप 17 फरवरी को करेंगे, यानी कि शुक्रवार को करेंगे। और शुक्रवार को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 8:01 पर, और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हरिवासर क्या होता है। देखिए द्वादशी तिथि का प्रारंभिक जो 1/4 समय होता है, लगभग 4 से 5 घंटे का समय, ये हरिवासर कहलाता है। और शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। तो इसलिए इस समय में पारण नहीं करना चाहिए। जब हरिवासर समाप्त हो जाता है उसके बाद ही एकादशी व्रत खोलना चाहिए। तो हरिवासर सुबह 8:01 पर 17 फरवरी को समाप्त होगा। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं 8:01 से सुबह 10 बजे तक। और जो भक्त 17 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो पारण 18 फरवरी को करेंगे। 18 फरवरी को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:57 से 9:12 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर हम व्रत नहीं खोलते हैं तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो विजया एकादशी का व्रत इस बार 2 दिनों में धारण किया जाएगा। बहुत से भक्त 16 फरवरी को ये व्रत करेंगे और बहुत से भक्त 17 फरवरी को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जैसे कि अगर आप इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप 17 फरवरी को भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। और या फिर आप 16 फरवरी को, जैसे कि खाटू श्याम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, या राधा रमन मंदिर, गौरिया मठ, ऐसे मंदिरों में 16 फरवरी को ये व्रत धारण किया जा रहा है, तो आप चाहें तो 16 फरवरी को भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपके संशय का समाधान अवश्य ही हो गया होगा। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप विजया एकादशी की पूजा विधि, उपाय और व्रत की कथा भी जरूर सुनेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर शिव महापुराण की कथाएं प्रतिदिन सुनाई जा रही हैं। आप चाहें तो वहां जाकर सुन सकते हैं। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।